हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। हम यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज हम तैयार है फिर से एक नए वीडियो लेकर, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यानी कि बहुत सारे स्टॉक है, यानी कि मैंने लगभग 17 से 18 स्टॉक निकाले हुए हैं, उनका पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे देना था आपको। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल का कुछ वीडियो बनाया था, उसका कुछ अपडेट देखते हैं। कल मैंने कुछ स्टॉक बताए होते। तो कल मैंने बताया था श्री सीमेंट बताया था 24,000 के आसपास, वो गया आज 25,700 तक। अल्ट्राटेक सीमेंट बताया होता 7,540 के आसपास, हो गया अभी 8,115 तक। ग्रासिम बताया होता 1,690 के आसपास, हो गया आज 1,764 तक। एक्सिस बैंक 915 पे बताया हुआ था, वो गया 966 तक। यमएनएम बताया होता 1,320 को, आज वो गया 1,410। फिन निफ्टी का एक कॉल दिया होता 19,400 का। फिन निफ्टी का स्ट्रैटेजी मैंने लास्ट वीडियो में बताया होता कैसे फिन निफ्टी ट्रेड करना है, वैसे ट्रेड आज अगर आपने किया होगा तो पैसा आपका डबल हुआ होगा। तो फिन निफ्टी 19,400 का एक कॉल दिया होता ग्रुप पर, वो दिया होता 50 रुपये के आसपास, वो हो गया 98 रुपीज़, डबल हो गया। निफ्टी का एक कॉल दिया होता 18,550 के आसपास, उसका जो कॉल था 60 रुपये के आसपास लेना था, उसका टारगेट था 95, तो उसने 94 अचीव कर दिया। तो ये था कल का वीडियो का अपडेट, जो कि मैंने स्टॉक बताए होते उसका पूरा अपडेट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात थी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। कुछ ट्रेनिंग प्लान डिज़ाइन किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से ट्रेड वहाँ पे बनेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल मार्केट क्या हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 18,599 के आसपास, जो कि 5 पॉइंट बढ़ा हुआ है आज। बैंक निफ्टी 44,164 के आसपास आज की क्लोजिंग है, यानी कि 62 पॉइंट वो भी बढ़ा हुआ है। एसजेक्स निफ्टी 18,684 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि 6 पॉइंट वो भी बढ़ा हुआ है। डाउ जोन्स आपका 80 पॉइंट्स गिरा हुआ है, अभी 33,485 के आसपास चल रहा है। नैस्डैक 13,192 के आसपास चल रहा है, वो भी 37 पॉइंट गिर गया। अभी फिलहाल जो ट्रेड चल रहा है तभी मार्केट ओपन हुआ है यूएस का। क्रूड ऑयल आपका $75 के आसपास है, ये रैपिडली बढ़ रहा है अभी, क्योंकि ओपेक प्लस जो है उन्होंने प्रोडक्शन कट किया, इसीलिए क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। आईएनआर आपका $82.60 के आसपास आपका रुपया चल रहा है, यानी कि 6 पैसे वो भी कमज़ोर हो गया आज। डॉलर इंडेक्स आपका $104.35 के आसपास चल रहा है, यानी कि डॉलर इंडेक्स जितना बढ़ेगा इंडियन मार्केट के लिए उतना तकलीफ देगा, इसलिए डॉलर इंडेक्स को थोड़ा कूल आउट होना पड़ेगा, 102 101 के आसपास आना पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड आपका चल रहा है यूएसए का 3.73, ये भी बढ़ रहा है। अब देखते हैं हमारे मार्केट में एफआईडीआई की एक्टिविटी क्या है। एफआई ने आज कैश में 385 करोड़ का बाइंग किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर में 919 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है, और स्टॉक फ्यूचर 556 करोड़ का बाइंग किया है, यानी कि नेट आप देखोगे तो सिर्फ 22 करोड़ का ही उन्होंने बाइंग किया हुआ है। इंडेक्स ऑप्शन में आप अगर देखोगे तो 24,474 करोड़ की सेलिंग की है एफआई ने। आज 24,474 करोड़ की सेलिंग की हुई है एफआई ने इंडेक्स ऑप्शन में। उसके बाद में डीआई ने देखोगे तो 490 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है, यानी कि नेट आप अगर मार्केट का इनफ्लो आउटफ्लो आज देखोगे तो टोटल आउटफ्लो हुआ है मार्केट में से, इंडियन मार्केट में से, जो कि 467 करोड़ का सेलिंग किया हुआ है। तो चलिए ग्लोबल मार्केट का आउटकम क्या है वो देखते हैं। कुछ ट्रिगर है अभी मार्केट के लिए, वो भी देखना पड़ेगा मार्केट कैसे ट्रेंड है। एमपीसी की मीटिंग है 8 तारीख को, 8 तारीख का उसका आउटकम आएगा। तो उसमें अगर रेट हाइक होता है तो मार्केट यहाँ से गिरेगा, रेट हाइक नहीं होता तो भी मार्केट गिरना है, क्योंकि उसको अभी ट्रिगर नया नहीं है। अमेरिकन मार्केट में हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी नहीं है, तो हायर लेवल पे मार्केट अमेरिका का गिर रहा है, इसीलिए हमारा मार्केट भी यहाँ से गिरेगा। बैंक निफ्टी एक्सपायरी अभी चेंज हो जाएगी 7 जुलाई से, वो एक न्यूज़ आ गया जिसकी वजह से लास्ट आवर में मार्केट ऊपर आ गया। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 7 जुलाई से हर फ्राइडे को होगी, जो कि अभी थर्सडे को हो रही थी। एफआईडीआई कंटिन्यूस इंडियन मार्केट में भी सेलिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हायर लेवल पे अलर्ट रहेगा कि हायर लेवल पे फिर से अगर सेलिंग आती है तो मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है। क्रूड ऑयल कंटिन्यू अपसाइड कर रहा है, क्योंकि ओपेक प्लस, मैंने बताया ओपेक प्लस की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने प्रोडक्शन कट की फिर से बात कही है। आईटी स्टॉक अंडर प्रेशर है अभी, आईटी स्टॉक आज गिर गए। मार्केट में देखोगे तो बैंक निफ्टी के स्टॉक बढ़ गए, लेकिन बहुत सारे स्टॉक बढ़े हुए थे, लेकिन आईटी आज अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसीलिए हमारा मार्केट यहाँ से बढ़ा नहीं। तो आईटी स्टॉक पे नज़र रखिएगा, यहाँ पे अभी गिरावट हो सकती है। और उसके बाद में आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखते हैं एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी से,
तो आप एवरीडे आपका पैसा डबल कर सकते हैं। कैसे? फिर निफ्टी जो भी मैंने स्टॉक बताए हुए थे उसी तरह से ईवीएससी की भी फेड मीट है अभी 12-13 को, उसका रेट डिसीजन आना है। अगर उन्होंने रेट डिसीजन दिया और रेट हाई कर दिया तो वहाँ से मार्केट फिर से गिरेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। जो भी 15-16 स्टॉक निकले वो बताते हैं। पहला स्टॉक है निफ्टी। आपको अगर पहले से ही पता हो जाए कि निफ्टी बैंक निफ्टी की मूवमेंट कैसी होने वाले है तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। मूवमेंट कैसी जाननी है तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा। इसमें क्या होता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आप जब भी ट्रेड करोगे तो उसमें आपको प्रीमियम का कैलकुलेशन बराबर आना चाहिए, उसके हिसाब से उसमें ट्रेड बनेगा। स्पॉट वैल्यू आपकी क्या चल रही है, आपका स्ट्राइक सिलेक्शन कौन सा है, उसके हिसाब से ट्रेड बनेगा। उसका ट्रेंड पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, वो ट्रेंड निकालने का लेवल कैसा है, पीसीआर लेवल उसको कैसा है, ऑप्शन चेन एनालिसिस उसका क्या कह रहा है, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। निफ्टी है पहला स्टॉक। आज की क्लोजिंग है 18,599 के आसपास। उसको सेल करना है हमें 18,660 के आसपास। टारगेट रहेगा 18,555, 18,500 के टारगेट के लिए निफ्टी हमें सेल करना है। उसको बाय भी कर सकते हैं। बाय करने के लेवल है 18,475 के आसपास। टारगेट रहेगा 18,633, 18,633 इजीली मार्केट यहाँ से तोड़ेगा नहीं ऊपर में, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस है, ऑप्शन चेन में उसका रेजिस्टेंस बता रहा है 18,633, तो वहाँ पे उसको सेल करना है। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है 44,164 के आसपास। उसको भी सेल करना है 44,300 के आसपास। क्यों सेल करना है वो भी बताता हूँ। क्योंकि आपका बैंक निफ्टी में जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं यानी कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन दोनों का डाटा अभी वीक चल रहा है, इसलिए उसको बैंक निफ्टी को सेल करना है। क्योंकि 52% वेटेज बैंक निफ्टी में इन दोनों स्टॉक का है। अगर ये दो स्टॉक नहीं बढ़ते तो ये बैंक निफ्टी तो आपका ऊपर जाएगा नहीं। उसको भी सेल कीजिएगा 44,300 के आसपास। टारगेट रहेगा उसका 44,100 और 43,900 के आसपास, यानी कि 400 पॉइंट की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नीचे वाली। स्टॉप लॉस लगाएगा 44,380 का, 80 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है। उसको बाय भी कर सकते हैं। बाय करने के लेवल बनती है 43,850 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 43,725 का। टारगेट रहेगा 44,370। इन सभी टारगेट के लिए बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अगला स्टॉक है रिलायंस। मार्केट का दिग्गज है, हैवी वेट है, 2483 के आसपास उसकी क्लोजिंग है। उसको भी सेल कीजिएगा 2538 के आसपास। स्टॉप लॉस रहेगा 2550, यानी कि 12 पॉइंट का, यानी कि आधे % का स्टॉप लॉस है इसमें। टारगेट रहेगा 2435 के लिए इसको सेल करना है रिलायंस को। अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की क्लोजिंग है 1604 रुपये के आसपास। उसको भी सेल कीजिएगा 1632 के आसपास। बढ़ेगा नहीं है, बढ़ेगा जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा एचडीएफसी बैंक का भी, क्योंकि आपका एक्सिस बैंक और इंडोसन बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी को, इसीलिए ये स्टॉक गिरेंगे। सेल करना है 1632 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1640 का। टारगेट रहेगा 1595 और 1580 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक की क्लोजिंग है 942 रुपये। उसको भी सेल कीजिएगा 960 के आसपास। लेवल याद रखिएगा 960 के आसपास सेल करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 964 का। टारगेट रहेगा 930 के टारगेट के लिए इसको भी सेल कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक। अगला स्टॉक है एचडीएफसी। 2643 के आसपास क्लोजिंग है। इसको भी सेल कीजिएगा 2690 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 2700 का, 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 2610 के टारगेट के लिए एचडीएफसी भी हमें सेल ही करना है। अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 915 के आसपास उसका टारगेट था, 963 रुपये। आज उसने 966 का हाई बना दिया। 2 दिन में ये स्टॉक भागा हुआ है 915 से। आप चेक कर सकते हैं वीडियो की क्या क्लियरिटी है, मतलब कैसा है, बताया हुआ था नहीं बताया हुआ था, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सिस बैंक को हमें बाय करना है। बाय करने की लेवल बनती है उसकी 960 की। स्टॉप लॉस लगाना है 947 का। टारगेट रहेगा 990 के टारगेट के लिए एक्सिस बैंक हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को भी मैंने बताया था कि 2030 तक जाएगा। 2030 तक गया, वहाँ से वो रिटर्न हो गया। अभी भी उसको बाय कर सकते हैं 1930 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1910 का। टारगेट रहेगा 2020 के टारगेट के लिए कोटक महिंद्रा बैंक भी हमें बाय करना है। बैंक निफ्टी में सबसे बेहतरीन स्टॉक है जो गिरेगा ही नहीं, लास्ट वीडियो में भी बताया था, इंडोसन बैंक। उसकी क्लोजिंग है 1303 के आसपास। उसको बाय कीजिएगा 1280 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1273 का, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 1340। 52 वीक हाई फिर से नया वाला लगाएगा, 1340 के आसपास जाएगा, तो उसी हिसाब से उसमें ट्रेड लीजिएगा। अगला स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई की क्लोजिंग है 586 रुपये। उसको भी बाई कीजिएगा 580 के आसपास।
स्टॉप लॉस लगाएगा 573 का, टारगेट रहेगा 600 रुपये। 600 रुपये के टारगेट के लिए SBI भी हमें बाय करना है। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। मैंने बैंकिंग स्टॉक और IT स्टॉक निकाले हुए हैं, बैंकिंग, IT और अपने सीमेंट सेक्टर के और ऑटो सेक्टर के कुछ स्टॉक निकाले। तो उनका इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि वहाँ पे कहाँ पे लेना है, कहाँ पे देना है हमको, उसका टारगेट क्या है, उसको बाय क्या करना है, उसका स्टॉप लॉसेस क्या है, यही हमें यहाँ पे बताना है। अगला स्टॉक है TCS की क्लोजिंग है 3236 के आसपास, उसको सेल कीजिएगा 3272 के आसपास। 3272 TCS का अभी हेवी वाला रेजिस्टेंस होगा, वहाँ से वो बढ़ेगा ही नहीं आगे। 3272 के आसपास उसको सेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 3290 का, यानी कि 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, आधे % का ही स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 3200 का। अगर नैस्डैक वहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे हमारा IT सेक्टर बढ़ेगा नहीं, वो भी गिरेगा। इसी तरह से उसको सेल कीजिएगा। अगला स्टॉक है इन्फोसिस, क्लोजिंग है 1280 के आसपास, उसको भी सेल कीजिएगा 1305 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 1318 का, यानी कि 1% का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट रहेगा 1260 के टारगेट के लिए इन्फोसिस भी हमें सेल ही करना है। अगला स्टॉक है विप्रो की क्लोजिंग है 400 रुपये के आसपास, इसको बाय कीजिएगा 394 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 390 का, टारगेट रहेगा 413 के टारगेट के लिए विप्रो हमें बाय करना है। इनका बायबैक भी चल रहा है, इसीलिए यहाँ से स्टॉक गिरेगा नहीं। अगला स्टॉक है टेक महिंद्रा की क्लोजिंग है 1090, उसको भी सेल कीजिएगा 1115 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1120 का, यानी कि 5 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 1070 के टारगेट के लिए टेक महिंद्रा हमें सेल करना है। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 8540 के आसपास, वो अभी चल रहा है 8115 के आसपास, उसको बाय का रिकमेंडेशन दिया होता, तो उसको अभी फिर से ले सकते हैं 8020 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 7970 का, टारगेट रहेगा 8300 का। हर एक दिन 52 वीक हाई नया लगा रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट। इसमें एक न्यूज़ ऐसी थी कि गवर्नमेंट जो भी अभी टैक्सेशन है इसमें भी, तो उसमें सब्सिडी दे सकती है, कम कर सकते हैं टैक्सेस, इसीलिए बढ़ रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट हो, ग्रासिम हो, श्री सीमेंट हो, सभी स्टॉक अभी यहाँ से बढ़ेंगे। ग्रासिम में अगला स्टॉक 1764 के आसपास क्लोजिंग है, उसको भी बाय कीजिएगा 1730 के आसपास। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 1690 के आसपास, तो अभी 1764 आ गया, उसका टारगेट था 1800 के आसपास, तो जाएगा ज़रूर। तो ये 1800 के टारगेट के लिए इसको बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 1718 का, उसको बाय करने की लेवल बनती है 1730। अगला स्टॉक है श्री सीमेंट की क्लोजिंग है 25,755, तो मैंने उसको भी बताया था 24,000 के आसपास, ये भी बढ़ गया अभी 25,755, यानी कि 1700 पॉइंट ये बढ़ गया श्री सीमेंट। तो उसी तरह से इसमें मूवमेंट बहुत वास्ट आती है, तो इसी तरह से इसमें ट्रेड बनेगा। इसको फिर से ले सकते हैं 25,250 के आसपास लीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाएगा 25,000 का, टारगेट रहेगा इसका 26,400 के टारगेट के लिए हमें श्री सीमेंट फिर से बाय करना है। अगला स्टॉक है एमएनएम भी बताया था मैंने 1320 के आसपास, उसका टारगेट था 1400, तो उसने आज 1410 का क्लोजिंग दिया हुआ है, उसको भी बाय कीजिएगा 1390 के आसपास फिर से। स्टॉप लॉस लगाएगा 1380 का, यानी कि 10 रुपये स्टॉप लॉस है। टारगेट रहेगा 1440, ये 2-3 दिन में ये भी 1440 तक जरूर जाएगा, उसको बाय करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है मारुति 9715 के आसपास क्लोजिंग है, इसको भी मैंने बताया था 9500 के आसपास, उसका टारगेट था 9800, तो वहाँ पर तो जाएगा ही जाएगा। इसको फिर से बाय कीजिएगा 9600 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 9550 का, टारगेट रहेगा 10,000 का। इस महीने में मारुति 10,000 जरूर जाएगा, इसी तरह से उसमें ट्रेड बनेगा। और आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप स्किल डेवलप करना चाहते हैं या एडवांस ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि आप ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं। अभी निफ्टी का हुआ, फिल्म निफ्टी का हुआ, बैंक निफ्टी का हुआ, हर एक स्टॉक का आप जब भी ट्रेड करते हो तो ट्रेड करते समय आप कैसे ट्रेड इनिशिएट करते हो, अगर वो सीखना चाहते हो तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।